मैं जब सोता हूँ तो 15 मिनट के बाद जो है मेरी आंखें खुल जाती हैं। अपने आप से पूछता हूँ क्या गुनाह किया है, क्या एक ट्वीट ये मेरा जुर्म था और उसकी सजा क्या दी जा रही है कि जिंदा लाश की तरह रोज मरता हूँ और रोज जीता हूँ। क्या उमर फारूक के अदल का निज़ाम जो इन अदालतों में नाफज है, उन मुक़्तदर इदारे जो इस आईन के ऊपर हैं, वो मुझे इंसाफ दिला सकेंगे? एक सेनेटर को, सिटिंग सेनेटर को पान ने अपनी मां के तले जो है ये चाटे, या एसआई के डर से, बाजवा के डर से रुकने वाला इंसान नहीं। लेकिन मेरा अल्लाह बड़ा है जिसने मेरे अखलाक की, मेरे करदार की और मेरे मालियात की हिफाजत की है। इसलिए अगर ISI की किसी आदमी ने मुझे डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बनाया है, सेनेटर बनाया है, कोई माइनिंग की लीज दी है, हाउसिंग सोसाइटी का कोई प्लाट दिया है, तो कौम और मुल्क के सामने यही वक्त रखें। फिर कहता हूं मैं सलेमान तासीरी, नवाज शरीफ नहीं, छोटा इंसान हूं, लेकिन मेरी गैरत, मेरी नफरत, इसका अंदाजा लगाएं। जब तक मेरे मुजरम अदालत के कटहरे में नहीं खड़े होंगे और पूरे पाकिस्तान के वकला को, पार्लियामेंटेरियन को, मेरी बेटियों और बेटों को ये नहीं बताएंगे कि मेरा जुर्म क्या था, उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे मीडिया पे तरस आता है, इसलिए आपने सारे अपने चैनल्स, अपने वीडियो ऑन किए हुए हैं, लेकिन दिखाने की हिम्मत नहीं। आपको इस मुल्क के इस आईन ने आपको और मुझे प्रोटेक्शन दी और मैं बोल रहा हूं, लेकिन यकीन करें कि ताकतवर तबके जिसके पीछे फैसल, फ़हीम और अयाज जैसे करदार हों, आपकी टांगें कांपेंगी, लेकिन आप बराह रास्त मेरे बयान को, एक साहिल के बयान को मुल्क और कौम के लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। ए जालिमों, मैं सलेमान तासीर नहीं, मैं नवाज शरीफ नहीं कि जिसके कपड़े निकलेंगे इसलिए नहीं बोलेगा कि उसकी फाइलें थी करप्शन की। मैं बहुत छोटा इंसान हूं, बहुत छोटा इंसान हूं, लेकिन मेरा अल्लाह बड़ा है जिसने मेरे अखलाक की, मेरे करदार की और मेरे मालियात की हिफाजत की है। इसलिए अगर ISI की किसी आदमी ने मुझे डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बनाया है, सेनेटर बनाया है, कोई माइनिंग की लीज दी है, हाउसिंग सोसाइटी का कोई प्लाट दिया है, तो कौम और मुल्क के सामने यही वक्त रखें। और अगर नहीं दिया तो इसलिए जालिमों, अरशद शरीफ को वो तो शहीद हो चुका, मुझे किस लिए छोड़ा हुआ है? मैं तो हर वक्त जिंदा होता हूं और फिर मरता हूं। इस उम्र के अंदर सुन लो मेरे पाकिस्तान के लोगों, मेरी बच्चियों, मेरे बेटों, मैं जब सोता हूं तो 15 मिनट के बाद जो है मेरी आंखें खुल जाती हैं। अपने आप से पूछता हूं
क्या गुनाह किया है, क्या एक ट्वीट, ये मेरा जुर्म था और उसकी सजा क्या दी जा रही है कि जिंदा लाश की तरह रोज मरता हूं और रोज जीता हूं। इसलिए आज इस बड़ी इमारत के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको अल्लाह ने ज़मीर भी दिया है, इखलाक भी और ताकत भी इस आइन ने दी है। हालांकि मुक़्तदर इदारे इस आइन के ताबे नहीं, वो बालातर हैं। ये टेस्ट केस है खुदा के फजल से पाकिस्तान का होने के लिए जा रहा है कि क्या उमर फारूक के अदल का निज़ाम जो इन अदालतों में नाफज है, उन मुक़्तदर इदारे जो इस आइन के ऊपर हैं, वो मुझे इंसाफ दिला सकेंगे? एक सेनेटर को, सिटिंग सेनेटर को, बाप नाना और दादा को इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं? ये टेस्ट केस है, दुनिया के अंदर जाएगा ये इंशाअल्लाह ताला। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूं, पाकिस्तान की बाकी माओं की तरह मेरी मां बड़ी गैरतमंद थी और ऐसा तक गैरतमंद थी और मुझे उससे इतना प्यार था कि जब वो मेरे पास अमरीका जाती थी, मेरा ख़ानदान जानता है, मेरे बेटे मेरी बेटियां जानती हैं, या वो पाकिस्तान में होती थी, जब लान में सफ़र करती थी, थोड़ी देर के बाद मैं इंतज़ार करता था कि वो थक जाए और जब वो चारपाई पे लेटती थी तो मैं उसके पाँव दबाने के बहाने, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं उसके तले ज़बान से चाटता था, क्योंकि मेरे नबी ने कहा है कि जन्नत जो है या आखिरी तुम्हारी निजात माँ के कदमों के नीचे। इसलिए इस ज़बान ने अपनी माँ के तले जो है ये चाटे हैं, या एसआई के डर से, बाजवा के डर से रुकने वाला इंसान नहीं। मैं फिर कहता हूँ, मैं सलेमान तासीरी नवाज शरीफ नहीं, छोटा इंसान हूँ, लेकिन मेरी गैरत, मेरी नफरत, इसका अंदाज़ा लगाएं। जब तक मेरे मुजरम अदालत के कटहरे में नहीं खड़े होंगे और पूरे पाकिस्तान के वकला को, पार्लियामेंटेरियन को, मेरी बेटियों और बेटों को ये नहीं बताएंगे कि मेरा जुर्म क्या था, उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी बेटियों और बेटों, पूरे पाकिस्तान में, मैं पूरे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों से कहता हूं, जहां मैंने 25 साल गुजारे हैं, कि मेरी मां की तरह तुम्हारी माएँ और तुम्हारे बाप तुमको पाल पोस रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, इसलिए कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, बेटी हो या बेटा। और मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। मैंने अमेरिका में झाड़ू से शुरू किया और एंटरप्रेन्योर बना, और फिर इस मुल्क के अंदर आया अपने कि अपना किरदार अदा कर सकूं। 22 साल पहले इस मेरे अजीम मुल्क ने, महकूम मुल्क ने मुझे इतना कुछ दिया कि जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता, इतनी इज्जत दी। लेकिन एक बार के अंदर इन मुक़तदर तबकों ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया।